everyone, so I hope you all are doing well. So हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 दैट इज ट्रेड। और ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस इस पे बना रखे हैं, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, उधर एक आपको सेक्शन मिलेगा, ट्रेड का थंबनेल दिखेगा, उस पर क्लिक करो, आपको सीक्वेंस में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड। देन हमने लेक्चर नंबर 1 में इंटरनल ट्रेड मतलब भी समझा था। देन होलसेल ट्रेड भी उधर कंप्लीट कर लिया था, दैट इज लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 में हमने इन डिटेल पढ़ा था रिटेल ट्रेड क्या होता है, और रिटेल ट्रेड के 2 सब कैटेगरी को हमने डिवाइड किया था, इटिनेरेंट रिटेलर एंड दूसरा होता है फिक्स शॉप रिटेलर। और लेक्चर नंबर 2 में हमने ये दोनों जो सेक्शन है वो कवर कर लिया था कंप्लीटली, एकदम अच्छे से समझ लिया था रिटेल ट्रेड मतलब क्या होता है और उसके अंदर की सब कैटेगरी दैट इज इटिनेरेंट रिटेलर मतलब क्या होता है। नाउ आज हम थर्ड लेक्चर में हम गौर देने वाले हैं, देखने वाले हैं फिक्स शॉप रिटेलर। जैसे कि आप देख रहे हो फिक्स शॉप रिटेलर में भी 2 कैटेगरीज हैं, एक है स्मॉल स्केल रिटेलर और दूसरा है लार्ज स्केल रिटेलर। तो देख लेंगे आज हम इसी को इन डिटेल एकदम पढ़ने वाले। एक रिवीजन के लिए, एक हाईलाइट के लिए मैं आपको बता दूं, इटिनेरेंट रिटेलर में हमने क्या पढ़ा था, याद है? इटिनेरेंट रिटेलर वो होता है जो नॉट फिक्स्ड होता है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स नहीं रहता। या मोबाइल रिटेलर मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे बिजनेस करने वाला, आज इधर गुड्स बेच रहा है तो कल हो सकता है 2 किलोमीटर दूर इधर से कहीं और अपना गुड्स बेच रहा है, उसी को हम बोलते हैं इटिनेरेंट रिटेलर। उसके दूसरे ही साइड पे आपको फिक्स शॉप रिटेलर इसलिए दिया हुआ है कि आज हम देखने वाले हैं फिक्स शॉप रिटेलर मतलब क्या होता है। ओके, पहली ही लाइन आपको फिक्स शॉप रिटेलर में दिया हुआ है कि ऐसे सारे रिटेलर रिटेलर मतलब कौन, जो स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स लेते हैं और किसको बेचते हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचते हैं। तो वो सारे रिटेलर जो अपने जगह को, अपने प्लेस ऑफ बिजनेस को फिक्स रखते हैं, आज इधर है तो कल और कहीं नहीं जाने वाले, इधर से ही बिजनेस करने वाले हैं जहां पे उनका ओरिजिनली प्लेस ऑफ बिजनेस था। तो वैसे रिटेलर को हम बोलते हैं फिक्स शॉप रिटेलर। जैसे कि ग्रोसरी शॉप हो गया, जैसे कि स्टेशनरी शॉप हो गया, तो वो सब कहाँ किस में आएंगे, फिक्स शॉप रिटेलर में आएंगे। ओके, देन उसमें और एक बात बोली गई है कि जो फिक्स शॉप रिटेलर है ना, 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, एक स्मॉल स्केल एंड दूसरा लार्ज स्केल। तो आज हम देखेंगे, दोनों देखेंगे एक्चुअली। तो सबसे पहले देखेंगे स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर मतलब कौन। तो देखो, द रिटेलर हु कंडक्ट देयर बिजनेस ऑपरेशन ऑन अ स्मॉल स्केल एंड डील इन अ वेराइटी ऑफ गुड्स are small scale shop retailer. They offer shopping convenience to customer as they are situated in a same locality, general store, medical store, laundry etc. तो फिक्स शॉप रिटेलर में 2 कैटेगरीज है, स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर एंड दूसरा लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर। स्मॉल स्केल से नाम ही पता चल रहा है कि प्लेस ऑफ बिजनेस तो ठीक है फिक्स है, लेकिन वो अपना जो बिजनेस है वो बहुत स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी उन्होंने। वो कस्टमर, छोटे मोटे कस्टमर आते हैं और खरीद के जाते हैं, उतना वो बिजनेस कर रहे हैं अपने छोटे लिमिटेड इन्वेस्टमेंट में, उन्हीं को हम स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर बोलते हैं। देखो अभी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, लॉन्ड्री एटसेट्रा। तो 1 बाय 1 वही हम देखेंगे कि स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर में कौन कौन आता है। सबसे पहला टाइप है जनरल स्टोर। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस स्टोर में आपको कुछ भी स्पेसिफिक चीजें नहीं मिलने वाली। जैसे कि कोई होता है ना शॉप, जैसे कि इसमें सिर्फ स्टेशनरी मिलने वाला है, इसमें सिर्फ राशन पानी के प्रोडक्ट्स मिलने वाला है, ऐसा नहीं रहता है। इसमें वो सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो आपको डे टू डे लगती है, जैसे कि सोप हो गया, मेडिसिन हो गया, या ऑयल हो गया, फूड ग्रेन हो गया, स्टेशनरी हो गया, टॉफीज, बिस्किट, चॉकलेट्स, वो सारे प्रोडक्ट्स आपको एक ही शॉप में मिल जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल स्टोर बोलते हैं। अब आप बोलो ये जनरल स्टोर सिटी में
प्लेस होंगे, प्रेजेंट होंगे, या अपने रेसिडेंशियल एरिया में अपने आप को लोकेट करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स जहां पे रेसिडेंशियल एरिया हो, क्योंकि आपको डे टू डे जो प्रोडक्ट्स लगते हैं कस्टमर को वो इजीली वो उधर जाके ले सके या इजीली वो होम डिलीवरी मंगवा सके। तो ये प्रेफर करते हैं जनरल स्टोर कि वो कहां पे लोकेट हो, वो रेसिडेंशियल एरिया में लोकेट हो जहां पे होम डिलीवरी भी प्रोवाइड हो सकती हो। और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं ऐसे जनरल स्टोर जो रहते हैं। तो देखो जनरल स्टोर पढ़ेंगे, जनरल स्टोर रिटेलर सेल गुड्स विच आर रिक्वायर्ड बाय पीपल फॉर देयर डे टू डे नीड लाइक फूड ग्रेन्स, ठीक है, सोप, स्टेशनरी, मेडिसिन, ऑयल, टॉफी, बिस्किट, प्लास्टिक गुड, फुटवेयर, umbrella, pen, etc. These shops are generally situated near residential area of city or town. They provide home delivery of goods. They have variety of goods in each item. They buy goods from wholesalers और बाय डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। सो ये लास्ट में क्या बोल रहे हैं, या तो ये ऐसे रिटेलर जो होते हैं वो होलसेलर से बाय करते हैं एंड अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करते हैं, नहीं तो ये प्रेफर करते हैं कि मैन्युफैक्चरर से और सस्ते में बाय करें और फिर अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल कर सके। तो इसमें दो चीजें और बहुत सारी चीजें जानने की है, जैसे कि ये क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं, डे टू डे जो प्रोडक्ट्स हमको लगती हैं, जैसे कि फूड ग्रेन, स्टेशनरी, मेडिसिन, ये सब, और कहाँ पे लोकेट होते हैं, ये जनरली रेसिडेंशियल एरिया में लोकेट होते हैं ताकि वो होम डिलीवरी भी प्रोवाइड कर सके और बहुत सारे वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स रखते हैं वो अपने अंदर। और ये डायरेक्टली कहाँ से मैन्युफैक्चर करते हैं, या तो होलसेलर से, नहीं तो मैन्युफैक्चरर से। तो आपको आई थिंक सो जनरल स्टोर मतलब समझा होगा कि जनरल स्टोर हम किसको बोलते हैं। ओके, नाउ सेकंड स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर इज सेकंड हैंड गुड शॉप। नाम से ही पता चल रहा है कि सेकंड हैंड गुड्स बेचने वाले। तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे शॉप्स रहते हैं जो किसी कस्टमर से ओल्ड प्रोडक्ट्स लेते हैं, यूज्ड प्रोडक्ट लेते हैं, उसको थोड़ा सर्विसिंग करते हैं, किसी और कस्टमर को बेच देते हैं सर्विस करके। फॉर एग्जांपल ये मेनली आपको कहाँ पे, जैसे कि वॉशिंग मशीन प्रोडक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि हो गया मोबाइल हो गया, नहीं तो मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सब चीज़ें ना जिसको नहीं चाहिए रहता है, जिसको अब यूज नहीं करना है, तो ये ऐसे शॉपकीपर को बेच देता है। सब उसको रीजनेबल प्राइस मिल जाता है उसके बदले, और ये शॉपकीपर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, उसको थोड़ा सा सर्विस करके, उसका रिपेयरिंग करके किसी और कस्टमर को वो बेच देते हैं, वो भी रीजनेबल प्राइस में। तो दोनों का फायदा होता है इसमें, दोनों कस्टमर का, कि उसको जिसको प्रोडक्ट नहीं लग रहा था उसने इसको शॉपकीपर को बेच दिया और मनी ले लिया, और जो ये शॉपकीपर है उसको सर्विस करके उसने और किसी XYZ कस्टमर को बेच दिया, तो उसको भी सस्ते में मिल गया जिसने ओल्ड प्रोडक्ट खरीदा। तो ये दोनों का काम जो है इजीली हो जाता है। तो सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, दीज रिटेलर परचेज एंड सेल यूज्ड गुड। एग्जाम्पल, दे डील इन बुक्स, फर्नीचर, टीवी सेट, क्लोथ, कार एटसेट्रा। मतलब उन्होंने क्या दिया हुआ है कि कभी कभी पुराने बुक्स भी, यार बुक्स हम फेंकते नहीं है जनरली, तो हम सेकेंड हैंड बुक्स जो है ऐसे शॉपकीपर्स को दे देते हैं, जो अनदर कस्टमर को वो पास ऑन कर देता है बाय टेकिंग सम रीजनेबल अमाउंट। ठीक है, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर भी सेकेंड हैंड आजकल बिकते हैं, OLX वगैरह। OLX आप बोल सकते हो, वो OLX जो है वो सेकेंड हैंड गुड शॉप ही है एक्चुअली। टीवी सेट, फिर क्लोथ, कार, ऐसी चीजों में डील करते हैं सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। आफ्टर रिपेयरिंग द गुड एंड सेटिंग देम इन अ वर्किंग कंडीशन, द गुड्स आर सोल्ड टू अ कंज्यूमर। जनरली कंज्यूमर फ्रॉम weak financial background purchase good from them as a price of these goods are cheap as they lack quality, durability and guarantee. सो इन्होंने एक और चीज एडिशनल बात की हुई है कि ये सेकेंड हैंड प्रोडक्ट कौन डिमांड करेगा, आप बोलो। ये सेकेंड हैंड प्रोडक्ट वो डिमांड करते हैं जिनका उतनी कैपेसिटी नहीं है नए प्रोडक्ट लेने की। जैसे टीवी चाहिए उनको, लेकिन टीवी जो है बहुत महंगा पड़ रहा है, नया प्रोडक्ट अगर वो वही खरीदने जाए तो उनको बहुत महंगा पड़ रहा है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे रिटेलर के पास जाते हैं, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स लेते हैं और
वो यूज करते हैं। तो जनरली ये लोग, ये जो कस्टमर रहते हैं वो कौन होते हैं, वीक बैकग्राउंड से होते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, वो अफोर्ड कर पाते हैं इन सब चीजों को, क्योंकि इनमें जो क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी एंड गारंटी कुछ भी नहीं होती कि ये टीवी है कब तक चल पाएगा, इसीलिए वो सस्ते में शॉपकीपर भी है जो दे देता है। ओके, सेकंड समझ गया। नाउ ऑथराइज डीलर। ऑथराइज डीलर मतलब क्या होता है कि आपने कभी देखा है कि जब आप किसी शॉप में जाते हो तो आपको एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, चाहे वो फ्रिज क्यों ना हो, चाहे वो टीवी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी प्रोडक्ट एक ही ब्रांड का आपको मिलेगा। जैसे सोनी का आप ले लो, आप किसी शोरूम में जाते हो तो उधर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं वो सोनी के रहते हैं, क्योंकि वो एक ऑथराइज डीलर रहते हैं। मतलब क्या, ये जो कंपनीज रहती है, जैसे सोनी कंपनी जो रहती है, वो अपने डीलर अपॉइंट करते हैं बहुत सारे लोकेलिटी में। अभी जो सोनी है वो उनका हेड ऑफिस कहीं और है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री है इनफैक्ट। तो ये क्या करते हैं, इंडिया में अपने ऑथराइज डीलर अपॉइंट करते हैं और इनके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर को बेचते हैं, क्योंकि रिटेलर जो होता है वो किसको डायरेक्टली बेचता है, अल्टीमेट कस्टमर को। और रिटेलर ही होता है ऐसा, शॉप ऐसा होता है जो मतलब ऐसे लोकेलिटी में होता है जो कंज्यूमर के साथ इजीली इंटरैक्ट कर सकता है। तो ऐसे जो रहते हैं ब्रांड, ऐसे जो सोनी की कंपनी रहती है, ऐसे अपने ऑथराइज डीलर अपॉइंट करते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट देते हैं डिस्प्ले के लिए, और कंज्यूमर इधर आके रिटेलर के पास वो प्रोडक्ट खरीद के जाते हैं। तो इसीलिए उनको ऑथराइज डीलर बोल रखा है उन्होंने नाम। तो देखो क्या बोला हुआ है इसमें, ऑथराइज डीलर, These retailer have authorized dealership of particular manufacturer goods। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इधर सोनी लिख दो, ठीक है। They deal in a goods like TV set, washing machine, automobile, music system, etc. Authorized dealer try to maximize sale good because they get good commission from manufacturer। वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ऑथराइज डीलर जो है ना ज्यादा सेल करने का ट्राई करते, क्यों, क्योंकि उनको अपने मैन्युफैक्चरर से ऐसा बोला जाता है कि अगर आप ज्यादा सेल करोगे हमारे प्रोडक्ट का तो हम आपको कमीशन देंगे एज अ बेनिफिट, एज अ बोनस। जितना आप सेल करोगे उतना हम उस पर आपको कमीशन देंगे। तो दे ट्राई टू मैक्सिमाइज सेल because of this reason। Authorized dealer do not have product of other manufacturer except from whom they are working as a authorized dealer। They promote the good by window display, advertisement and attractive scheme। तो उन्होंने देखो एक और चीज आपको क्लियर कर दी है, जो ऑथराइज डीलर होते हैं उनके पास दूसरे ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर से एग्रीमेंट हुआ है कि आप अगर हमारे ऑथराइज डीलर बन रहे हो, ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, तो आपके पास और किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए और किसी मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स नहीं होना चाहिए। आप हमारे ऑथराइज डीलरशिप कर रहे हो और हमारे प्रोडक्ट्स का ही आप एडवर्टीजमेंट करोगे, चाहे वो थ्रू विंडो डिस्प्ले हो, चाहे वो अपने शॉप के सामने आप एडवर्टीजमेंट करो थ्रू एनी अट्रैक्टिव स्कीम। विंडो डिस्प्ले पता है क्या आपको, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जो जैसे आप सोनी का भी आप बहुत बार एडवर्टीजमेंट देखते हो, जैसे कि यूट्यूब पे भी आप देखते हो एडवर्टीजमेंट वगैरह, वो सब क्या है, विंडो डिस्प्ले एक्चुअली, इसी को हम विंडो डिस्प्ले बोलते हैं। ओके, इधर तक आपको समझा। ऑथराइज डीलर सिर्फ एक प्रोडक्ट का हो सकता है क्योंकि उनसे ही ऑथराइज डीलरशिप का एग्रीमेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज स्पेशलिटी शॉप। अब स्पेशलिटी शॉप आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो शॉप होते हैं एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं। अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल टॉयज, ठीक है, उन्होंने अपना लाइन ऑफ प्रोडक्ट खिलौना में डील करना चाहते हैं तो वो सिर्फ उनके शॉप में सिर्फ खिलौना ही मिलेगा, टॉयज ही मिलेंगे। अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमारे शॉप में सिर्फ वॉशिंग मशीन मिले, तो सिर्फ उस स्पेशलिटी शॉप में सिर्फ वॉशिंग मशीन ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, चाहे वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हो, आपको हर एक कंपनी का उधर वॉशिंग मशीन देखने को मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं, ऑथराइज डीलरशिप जैसा नहीं कि आपको एक ही ब्रांड का मिलेगा, उसमें हर ब्रांड के आपको, हर मैन्युफैक्चरर के आपको उधर वॉशिंग मशीन मिल जाएगा। बट एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट में रहना चाहिए, जैसे चाहे तो वॉशिंग मशीन हो, चाहे तो टीवी हो, चाहे तो वो मोबाइल हो, एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए उधर।
These retailers deal in particular line of good. They keep a wide variety of item of same line of product. Example, toy shop may keep only toys of different types. Other example of specialty shop retailer are sports material, ready-made dresses, leather goods, plastic good, watches, book, etc. They offer goods at a variety varying price range. They provide a wide choice of to the consumer. They give advice to the consumer as they have a expert knowledge about the product. वो क्या बोलते हैं, स्पेशलिटी शॉप में एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट होता है, चाहे वो बुक्स की ही शॉप होगी, सिर्फ बुक्स की दिखेगी आपको, हर ब्रांड के सिर्फ बुक्स दिखे, हर ब्रांड मतलब हर ऑथर के सिर्फ बुक्स दिखेंगे, या तो फर्नीचर शॉप होगा, सिर्फ फर्नीचर रहेगा हर ब्रांड का, या तो टीवी रहेगा हर ब्रांड का। और ऐसे जो रिटेलर रहते हैं वो कंज्यूमर को गाइड करते हैं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत एक्सपर्ट नॉलेज होता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा ड्यूरेबल है, ज्यादा क्वालिटी है, उसमें ज्यादा दिन तक टिक सकता है। तो ऐसे जो रिटेलर रहते हैं वो इसमें भी हेल्प करते हैं कस्टमर को कि आपने कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो ये 4 आपको स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर समझा। सबसे पहले क्या है, जनरल स्टोर, जिसमें हर तरह के गुड्स आपको मिलेंगे जनरली एट वन शॉप। फिर सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको इधर। देन ऑथराइज डीलर, एक ही मैन्युफैक्चरर से आपको ऑथराइज डीलरशिप लेना पड़ेगा और इसके थ्रू आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो ऐसे डीलर के थ्रू। नाउ स्पेशलिटी शॉप्स, एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के गुड्स आपको मिलेंगे, चाहे वो किसी भी मैन्युफैक्चरर या ब्रांड का हो। नाउ लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली हम पढ़ेंगे इसमें। लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैसे स्केल में काम कर रहे हैं, लार्ज स्केल। इनके पास जो प्रोडक्ट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, लार्ज स्केल में रहेंगे। आपके पास बहुत सारे कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, इसीलिए उन्होंने वर्ड पहले ही यूज कर दिया, क्या है वो, लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर। तो देखो, द रिटेलर हु कंडक्ट देयर बिजनेस ऑपरेशन ऑन अ लार्ज स्केल बाय इन्वेस्टिंग ह्यूज कैपिटल। लार्ज स्केल कैसे हुआ, बाय इन्वेस्टिंग ह्यूज कैपिटल, ज्यादा पैसा लगाया है इसीलिए उनके लार्ज स्केल हो रहा है। सेलिंग वेराइटी ऑफ क्वालिटी गुड्स आर लार्ज स्केल शॉप रिटेलर। These retailer have come into existence because of urbanization. These are the fixed shop located at different locality of the city. ये लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर आने का एक ही रीजन है, ज्यादा से ज्यादा अर्बनाइजेशन आने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये देखा कि लोगों के पास अब टाइम नहीं है अलग अलग शॉप में जाने के लिए, एक शॉप में स्टेशनरी लेने के लिए, दूसरे शॉप में राशन पानी लेने के लिए। तो अर्बनाइजेशन के लिए, अर्बनाइजेशन मतलब क्या, लोग बहुत ज्यादा शहर में आने लग गए और उधर बसने लग गए गांव के जगह। तो उनके जो डेली रूटीन रहता है बहुत एकदम ये रहता है, टाइम नहीं रहता उन लोगों के पास। तो ऐसा एक कंसेप्ट लाया है कि एक ही शॉप में आप सेल्फ सर्विसिंग के थ्रू सारे प्रोडक्ट्स आपको एक ही शॉप में मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल बिग बाजार हो गया, डी मार्ट हो गया, आपको किसी भी चीज से, सब्जी से लेके आपको कपड़ों से लेके आपको राशन पानी से लेके आपको स्टेशनरी से लेके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से लेके आपको एक ही जगह पे सारे चीजें मिल जाएगा। और इससे कस्टमर को क्या इजीली पड़ता है, उसको हर जगह पे घूमना नहीं पड़ता है, उसका टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ड्यू टू अर्बनाइजेशन लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर का हमको बहुत सारा यूज पड़ा। तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ रिटेलर में, लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर में डिपार्टमेंटल स्टोर। नाउ अभी हम देखेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर। सो आपने कभी देखा है डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है? तो पढ़ेंगे पहले क्या है। अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज स्केल रिटेल शॉप हैविंग अ डिफरेंट डिपार्टमेंट सेक्शन अंडर वन रूफ. Each section deal with a particular type of good. All the departments are organized and managed by one management. It sell a large variety of goods, that is food, toys, dresses. Example, shopper stops. ठीक है, ये आपने देखा, ये ब्रांड शॉपर स्टॉप्स बहुत सारे मॉल्स वगैरह में, बहुत सारे सिटीज वगैरह में शॉपर स्टॉप। मतलब कि क्या बोल रहे हैं, ये जो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो थ्रू डिपार्टमेंट्स बेचते हैं। एक डिपार्टमेंट मतलब एक ही रूफ के अंडर
मतलब आपको ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ लेडीज का सेक्शन मिलेगा, ठीक है, लेडीज के कपड़ों का सेक्शन, फिर दूसरे में आपको सिर्फ किड्स वेयर्स मिलेंगे, फिर तीसरे सेक्शन में जो सेकंड फ्लोर होगा उसमें सिर्फ मेंस वेयर मिलेगा। तो ऐसे जो इस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को रखता है इन अ डिपार्टमेंटल वे, उसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं। तो उन्होंने देखो पहले ही बोला है डिफरेंट डिपार्टमेंटल सेक्शन बट अंडर वन रूफ। डिपार्टमेंट तो बना है बट एक ही बिल्डिंग में एक ही रूफ के अंडर वो होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर बोल सकते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है शॉपर स्टॉप। तो इस शॉपर स्टॉप में आपको चाहे मेंस वेयर हो, चाहे लेडीज वेयर हो, चाहे वो किड्स वेयर हो, चाहे वो मेकअप के सामान हो, चाहे वो शूज सेक्शन, फुटवेयर सेक्शन हो, आपको हर एक डिपार्टमेंट में वो प्रोडक्ट मिल जाएंगे अंडर वन रूफ। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं। तो देखो उन्होंने डेफिनेशन भी दिया हुआ है, अ बिग स्टोर engage in a retail trade of variety article under same roof. A departmental store is a collection of shop under one roof and ownership. Each shop or departmental specialize in selling a special range of good. उन्होंने one roof इधर वर्ड यूज किया है प्लस one ownership। उसका ओनर जो हर डिपार्टमेंट अलग अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ओनर भी अलग अलग है, नहीं नहीं, वो एक रूफ के अंडर है, एक छत के नीचे है, सारे डिपार्टमेंट जो है, सारे सेक्शन जो हैं, जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं वो एक ही रूफ के अंडर है, प्लस उनका जो ओनर है वो भी एक ही ओनर रहेगा। ठीक है, ये मत समझना कि हर एक डिपार्टमेंट के जो ओनर रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। तो उस वैसे स्टोर्स को हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। आई थिंक सो आपको इमेज क्रिएट हुई है मैं कैसे शॉप की बात कर रही हूं। आप पक्का गए हो वैसे शॉप में जहां पे फुटवेयर्स अलग रखे गए हैं, जहां पे आपको जो भी, अगर आपको मेकअप के प्रोडक्ट्स लेने हैं तो वो अलग सेक्शन है, अगर आपको लेडीज वेयर में जाना है तो उसका भी अलग सेक्शन है, आपको मेंस वेयर में जाना है उसका भी अलग सेक्शन है। मतलब थ्रू सेक्शन, थ्रू डिपार्टमेंट ये प्रोडक्ट बांट दिए जाते हैं ताकि कस्टमर को इजी रहे वो प्रोडक्ट्स चूज करने में, लेने में। ओके, नाउ डिपार्टमेंटल स्टोर के फीचर्स बोले गए। तो शॉपिंग कन्वीनियंस, तो तब सबसे पहले मैंने आपको यही बोला ये डिपार्टमेंटल सेक्शन में क्यों बांटे जाते हैं प्रोडक्ट्स, क्योंकि ताकि जो कस्टमर है वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस ले सके एट अ वन प्लेस। उसको क्या पसंद है, उसके पास सारे एक जगह पे, सारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स एक जगह पे उसको मिल रहे हैं, वो इजिली ले पाता है। ओके, नाउ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट जो है एक जगह पे होता है, सेंट्रलाइज बिलिंग जो है एक जगह पे होता है, इसका ओनरशिप एक जगह पे है, इसीलिए उन्होंने बोला है जो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट तो है लेकिन मैनेजमेंट एक जगह पे होता है। तो देखोगे इन डिपार्टमेंटल स्टोर ऑल डिपार्टमेंट आर इंडिपेंडेंट बट दे आर सेंट्रली ओन, मैनेज एंड कंट्रोल। ठीक है, उसका चाहे एडवर्टीजमेंट का बात हो, चाहे अकाउंटिंग बात हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ हो, ऑल एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर्स आर मैनेज एट अ सेंट्रल लेवल। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक जगह पे होगा, अकाउंटिंग एक जगह पे होगा, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ मतलब कि जो लोग उधर काम करेंगे उनका जो रिक्रूटमेंट, उनके जो सिलेक्शन होता है उधर काम करने के लिए, वो भी एक जगह पे सेंट्रली होगा। ओके, नाउ थर्ड इज वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स। डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको वेरियस गुड्स सेलेक्ट करने को मिलता है, दैट इज वाइड वेराइटी ऑफ। फिफ्थ इज स्पेशलाइजेशन। अभी देखो ईच डिपार्टमेंट सेक्शन डील इन सेपरेट लाइन ऑफ प्रोडक्ट और गुड विद द स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। उधर भी जो डिपार्टमेंटल वाइज जो स्टाफ रहते हैं उधर सर्विस देने को, मतलब अगर आपने किसी उधर स्टाफ को पूछा कि ये प्रोडक्ट किधर है, ये प्रोडक्ट्स में सबसे बेस्ट क्वालिटी किस में मिलेगा, तो वो आपको स्पेशलाइज सर्विस उधर अवेलेबल रहता है, क्योंकि हर एक सेक्शन में, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग स्पेशलाइज लोग अपॉइंट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, किचन वेयर सेक्शन एटसेट्रा। सेंट्रल लोकेशन, डिपार्टमेंटल स्टोर प्रेफर सेंट्रल प्लेस ऑफ सिटी सो द लोकेशन बिकम द इजी फॉर कस्टमर टू एक्सेस। नाउ उन्होंने बोला है कि जनरली डिपार्टमेंटल स्टोर जो है अपने आप को कहाँ लोकेट करना चाहते हैं, मिड ऑफ द सिटी में, ताकि लोग हर जगह से
जो भी आसपास के एरिया है उधर आके वो अपना शॉपिंग वगैरह कर सके, खरीदी वगैरह कर सके। इसीलिए वो कहाँ पे लोकेट होते हैं, जनरली सेंट्रल प्लेस ऑफ सिटी में। ह्यूज कैपिटल क्यों लगता है, क्योंकि हर एक सेक्शन में उनको उतना ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं क्या इस सेक्शन में हम थोड़ा ही सामान रखेंगे। अगर आप थोड़ा सामान रखोगे तो कस्टमर जो है वो बोलेंगे यार इधर तो सारे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, इसीलिए हम दूसरे शॉप में जाते हैं। इसीलिए आपको हर एक डिपार्टमेंट में उतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा जितना आप दूसरे डिपार्टमेंट में करने वाले हो। तो हर एक डिपार्टमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने के वजह से आपको ह्यूज कैपिटल लगता है। नो क्रेडिट फैसिलिटी। नाउ लार्ज फिक्स शॉप जो होती है, जो ऐसे लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर जो होती है, वो उसमें कॉमन एक चीज है कि आपको क्रेडिट पे, आपको उधारी पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलती है। क्योंकि ये जनरली कौन से शॉप्स होते हैं, वो बहुत लार्ज स्केल में शॉप्स होते हैं। वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ कस्टमर आप कल आके मेरे को अपना उधार चुकता कर देना और आप आज जा सकते हो, नहीं, उनका ऐसा रिलेशन नहीं रहता है। आपको तभी जो भी आपने खरीदा है उसको तभी आपको कैश बेसिस में पेमेंट करना पड़ता है। डिपार्टमेंटल स्टोर वर्क ऑन अ कैश बेसिस और दे एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड बट डू नॉट ऑफर क्रेडिट फैसिलिटी। चाहे तो आप ऑनलाइन पेमेंट करो, चाहे तो कैश बेसिस करो, बट आपको क्रेडिट फैसिलिटी आपको उसमें नहीं मिलेगी। ओके, नाउ सेकेंड, सुपरमार्केट शॉप पढ़ लेते हैं। क्या है सुपरमार्केट शॉप्स? So supermarket is a large retail organization which mainly sell wide variety of foods and grocery item on the basis of self सर्विस। तो इसका तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता होगा। बिग बाजार सुना आपने, डी मार्ट सुना आपने, तो ये सब सुपर मार्केट में ही आते हैं, जहां पे आपको वाइड वैरायटी ऑफ फूड एंड ग्रोसरी आइटम आपको सेल्फ सर्विस बेसिस पे। सुपर मार्केट इज अ लार्ज रिटेल शॉप वेयर गुड्स आर केप्ट इन अ ओपन रैक पे रखा जाता है। बायर हैव सेलेक्ट प्रोडक्ट, प्लेस देम इन अ ट्रॉली और बॉक्स, bring them near gate where the clerk prepares the bill on a counter for a good selection. The buyer pays the bill and take the delivery of the goods। तो आपको पता ही है जब आप बिग बाजार में जाते हो तो सबसे पहले आप क्या लेते हो, ट्रॉली लेते हो। ट्रॉली लेके आप हर जगह घूमते हो, आपको जो प्रोडक्ट लेना रहता है आप वो अपने ट्रॉली में रखते हो और फिर एग्जिट पॉइंट पे आपको बिलिंग करना पड़ता है, चेकिंग करवाना पड़ता है उधर के क्लर्क से, एंड देन आप पे करके उधर पैसे पे करके आप बाहर निकल जाते हो। तो ऐसे वे से जो चलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरमार्केट शॉप्स। ये जनरली किस में डील करती हैं, फूड या ग्रोसरी आइटम में ये जनरली डील करते हैं। तो इसका डेफिनेशन भी देख लेंगे। अ लार्ज स्टोर सेलिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड पर्टिकुलरली फूड एंड स्मॉल आर्टिकल ऑफ हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट। एग्जाम्पल बिग बाजार, डी मार्ट, रिलायंस फ्रेश आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सुपरमार्केट। ओके, फीचर्स ऑफ सुपरमार्केट। नाउ लोकेशन कहाँ पे होता है इनका, सेम वे एज डिपार्टमेंटल स्टोर। ये ऐसे जगह पे लोकेटेड होंगे जो कि जहां पे बहुत सारे लोग अपने आप को इजिली लोकेट कर सके, इजिली जा सके उधर गुड्स परचेज करने के लिए। तो ये ऐसे प्लेस कौन सा होता है, सेंट्रल लोकेशन ऑफ सिटी। टाइप्स ऑफ गुड्स कौन सा होते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स जनरली ये फूड्स, ग्रेन्स, टिन्ड फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी, स्टेशनरी एटसेट्रा, ऐसे प्रोडक्ट्स में ये डील करते हैं। ठीक है, एट टाइम्स गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल विद स्मॉल रिटेलर आर अवेलेबल इन स्मॉल मार्केट। वो बोल रहे हैं कि जो हमारे आसपास जो रेसिडेंशियल एरिया में रहते हैं स्मॉल रिटेलर, उनके पास जो प्रोडक्ट्स नहीं रहते हैं पक्का इन टाइप्स ऑफ रिटेलर के पास मिल जाते हैं हमको, क्योंकि उनके पास वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं। इसमें एक और खास बात है सुपरमार्केट में कि इधर आपको सेल्फ सर्विसेज का ऑप्शन होता है। सेल्फ सर्विसेज ही होती है। सेल्फ सर्विस मतलब आप खुद ट्रॉली उठाओ, खुद उसमें प्रोडक्ट रखो, उसमें खुद आप बिलिंग करवाओ, बिलिंग काउंटर पे जाके एंड फिर जाओ उसमें आप अपने थैले में रखो एंड घर जाओ। तो सेल्फ सर्विसेज का इसमें सेल्फ सर्विसेज के स्टाइल से ये सुपरमार्केट चलता है। रीजनेबल प्राइस, इसमें लोग इसीलिए आते हैं, कस्टमर इसीलिए आते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट की प्राइजेस जो रहते हैं ये जनरली बोल रही हूँ, मैंने भी क्योंकि देखा है, जो अपने आसपास के रेसिडेंशियल एरिया में जो स्मॉल रिटेलर पाए जाते हैं ना, वो जनरली उनके हाई प्राइस
प्राइजेस होता है, बट डी मार्ट, बिग बाजार, अगर आप रिलायंस फ्रेश जाओगे तो इनका ना डिस्काउंट बहुत ज्यादा होता है और सस्ते में गुड्स आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है, इसीलिए इधर रीजनेबल प्राइस का बेनिफिट होता है। कैपिटल, सुपरमार्केट शॉप रिक्वायर लार्ज कैपिटल। अभी आप बोलो यार बहुत सारे लोग आते हैं इधर प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए एंड बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मेरे को बहुत रीजनेबल प्राइस में अगर मिल रहा है तो मैं उधर जाके सुपरमार्केट में जाके प्रोडक्ट लेता हूं, तो इसीलिए इधर जो है कैपिटल आपको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब जो भी ओनर रहेगा, जो भी बिग बाजार का ओनर होता है, उसको बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है क्योंकि उसको उतने कस्टमर अट्रैक्ट करने रहते हैं। ओके, कैश सेल्स, अभी इसमें भी नो क्रेडिट फैसिलिटीज, आपको उधारी पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं देगा, कैश बेसिस, चाहे तो आप क्रेडिट पे, चाहे आप वो क्रेडिट कार्ड से पे करो, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, कुछ भी पे करो, लेकिन आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती है उधर। अट्रैक्टिव पैकिंग, नाउ जब आप ऐसे शॉप्स पे जाओगे तो बहुत यूजुअली आप नोटिस करोगे कि उधर के जो पैकिंग रहते हैं ना प्रोडक्ट्स की, सिंपल प्रोडक्ट्स की पैकिंग इतने अच्छे से की रहती है ना कि आपको इतना अच्छा लगेगा ये प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी ही क्यों ना खराब हो, लेकिन आप टेंड होगे उस प्रोडक्ट को लेने के लिए क्योंकि उसकी पैकिंग ही इतनी सुंदर की होती है। पैकिंग प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग द प्रोडक्ट इन अ सुपरमार्केट। गुड्स आर ड्यूली पैक्ड बाय गिविंग अ डिटेल क्वांटिटी, क्वालिटी, वेट, प्राइस, कंटेंट एक्सेट्रा। तो पैकिंग इस तरह से की होती है कि जनरली वो कंज्यूमर को बहुत अट्रैक्ट करती है लेने के लिए और वो उस चीज में घुस जाता है और वो ले लेता है, चाहे वो उसके अंदर के प्रोडक्ट की चीजें उसको यूज आने वाली हो या ना हो, बट वो पैकिंग इतनी सुंदर होती है कि वो कंज्यूमर उसमें फंस जाता है। नाउ इम्पल्सिव बाय, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रही थी कि जनरली जब हम ऐसे स्टोर्स में जाते हैं ना, तो जब हम ये शॉप, रिटेलर शॉप में जाते हैं तो हम ना जो चीजें हमको रिक्वायर्ड है वही चीजें हम खरीदते हैं, क्योंकि उधर सेल्फ सर्विसिंग का ऑप्शन नहीं रहता है। बट ऐसे शॉप में यूजुअली ऐसा होता है कि जब आप इधर जाओगे तो आप हमेशा आप एक सर्कल में फंस जाओगे, मतलब आपको हर चीज अच्छी लगने लगेगी, आपको हर चीज लगेगी ये मेरे को काम लायक है तो मैं ये अपने बास्केट में, ट्रॉली में रख लेता हूं, तो इसीलिए इंपल्सिव बाइंग हो जाता है उधर। कस्टमर गेट इंड्यूस टू बाय अनवांटेड आइटम, आपको वो चीज यूज नहीं भी होगा लेकिन आपको लगेगा नहीं यार ये प्रोडक्ट मैं रख लेता हूं बाद में काम आएगा, और वो हमेशा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं ऐसे शॉप में गई हूं, ऐसे डी मार्ट, रिलायंस फ्रेश में गई हूं और ऐसे प्रोडक्ट जो हैं वो वेस्ट जाते हैं, लेकिन वो जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव पैकिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्काउंट एंड ऑल, आप ले लेते हो, अपने ट्रॉली में रख लेते हो, आपका बिलिंग हो जाता है एंड आप उस सर्कल में पड़ जाते हो। तो कस्टमर गेट इंड्यूस टू बाय अनवांटेड आइटम जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव पैकिंग एंड सेल्स प्रमोशन स्कीम, द कस्टमर बिकम इम्पल्सिव बायर। आप टेंड हो जाते हो उस गुड्स को खरीदने के लिए और आप अपने ट्रॉली में रख लेते हो। आई थिंक सो आपको सुपरमार्केट मतलब क्लियर हो गया। सुपरमार्केट सिर्फ ध्यान रखना, बिग बाजार, डी मार्ट्स, रिलायंस फ्रेश, आपको हर एक फीचर्स आपको अपने आप ही समझ में आएगी और जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लेना तो क्लियर हो जाएगा एक एक फीचर। नाउ थर्ड वन इज चेन स्टोर। नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा है? चेन स्टोर मतलब, चेन स्टोर याद रखना इसका हेड ऑफिस एक जगह होता है, बट इसके जो स्टोर्स होते हैं ना बहुत अनलिमिटेड स्टोर, वो सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह में हर जगह एंडलेसली वो प्लेस कर देते हैं ताकि वो कस्टमर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सके वो गुड्स बाय करने के लिए। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा विजय सेल्स आपको हर जगह देखने को मिलता है। जैसे ही आप सिटी में कदम रखते हो तो हर 1 किलोमीटर के बाद, हर 1-2 किलोमीटर के बाद आपको विजय सेल ब्रांड दिखेगा, ताकि क्या कर रहे हैं वो इस तरह से कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार उस किलोमीटर में आप नहीं गए थे विजय सेल में, लेकिन आप आओ अभी भी। फिर आप और आगे जाओगे, फिर से आपको दूसरी दुकान मिल जाएगी। तो इससे होता क्या है, बहुत सारा सेल्स हमारा जो होता है इसके वजह से इंक्रीज होता है। देन बाटा स्टोर्स, देन रेमंड स्टोर्स, ऐसे ही आपको बहुत सारे स्टोर्स जो हैं चेन स्टोर के थ्रू आपको एंडलेसली विद इन सिटी आपको 10 दुकान उसी ब्रांड के मिल जाएंगे, उसी स्टोर के नाम है जो आपको दिखने को मिल जाएंगे, उसी को हम चेन स्टोर बोलते हैं। मतलब आपको एक नेटवर्क दिख जाएगा उस स्टोर्स का, तो उसको हम चेन स्टोर बोलते हैं।
चेन स्टोर आर द रिटेल स्टोर ओन्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली वो चेन स्टोर का जो मालिक होता है, एक ही मालिक होता है, लेकिन उसने हर जगह अपने दुकान खोले रहते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं हम चेन स्टोर। चेन स्टोर इज अ नेटवर्क ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस सिचुएटेड एट different localities in city or different part of country. They owned, managed, controlled by a head office. The appearance is same in internal and external display. Example, furniture, the name board, staff, uniform or are same in color. वो क्या बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर चेन स्टोर मैंने खोला तो एक जगह पे मैं दूसरा अलग इंटीरियर रखूंगा और दूसरे जगह पे अलग इंटीरियर। हर एक शॉप का वैसा ही इंटीरियर, वैसा ही एक पोर्ट्रे होगा, वैसे ही लोगों ने कपड़े, मतलब जो स्टाफ उधर काम कर रहे होंगे वो वैसे ही ड्रेसिंग सेंस में होंगे, वैसे ही एडवर्टीजमेंट होगी हर एक शॉप में। मतलब पूरा जो उनका जब हम देखेंगे ना तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम उस वाले शॉप में या उस वाले शॉप में क्या डिफरेंस है, आपको हर एक शॉप सेम ही लगेगी। बट इनका जो नेटवर्क रहता है बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि विद इन सिटी वो आपको 10 एरिया में दिखने को मिलेगा। चेन स्टोर शॉप्स consist of number of similar shop owned by a single business firm. Chain store system consists of number of retail store which sells similar products are centrally owned and operated under one management. सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया बाटा स्टोर, रेमंड स्टोर, विजय सेल्स, क्रोमा एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ चेन स्टोर। मतलब इसका ओनर, इसके मैनेजमेंट, इसका सब सेम होता है, लेकिन आपको ये हर एक किलोमीटर पे एक इन्होंने अपना नेटवर्क क्रिएट कर रखा होता है ताकि आप एज अ कंज्यूमर कहीं ना कहीं किसी ना किसी शॉप में जाएं और प्रोडक्ट खरीद के आए। फीचर्स नाउ देखो, लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस ड्यू टू सेंट्रलाइज बाइंग ऑफ हेड ऑफिस प्राइस आर लेस। ठीक है, हेड ऑफिस लोकेट होता है, उधर से हम ये जो चेन स्टोर है प्रोडक्ट लेते हैं, उसके वजह से जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो लो रखते हैं जनरली। लो ऑपरेशनल एक्सपेंस एंड लो कॉस्ट ऑफ गुड्स लीड्स टू लो प्राइस ऑफ कमोडिटी, दे आर यूनिफॉर्मिटी इन द प्राइस और ऑल चेन स्टोर। और हर एक दुकान में आपको एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो आपको वैसे ही प्राइस रहेगा जो दूसरे वाले शॉप में है, मतलब दूसरे वाले चेन स्टोर में है। ऐसा नहीं है कि इधर दूसरा प्राइस है उधर दूसरा, हर जगह एक ही रहेगा और लो रहता है जनरली। यूनिफॉर्मिटी मतलब वही कि आपको हर एक जो चेन स्टोर में जो आते हैं ब्रांचेस, वो आपको दिखने में उसका रूप ढंग एक ही लगेगा, लेकिन वो हर जगह लोकेटेड रहते हैं। हर वो वही शॉप नहीं रहते जो हमने पहले देखा रहता है, लेकिन उनका डिस्प्ले बोलो, उनका इंटीरियर का स्टाइल बोलो, उनका एक्सटर्नल स्टाइल बोलो, उनके जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनका ड्रेसिंग सेंस बोलो, हर तरह से वो यूनिफॉर्म रखते हैं। लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स, जनरली वो लिमिटेड गुड्स रखते हैं, मतलब जैसे कि रेंज जो रहता है, या तो विजय सेल्स जो है आपको अगर पता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रखते हैं। चाहे किसी भी ब्रांच में जाऊं, लेकिन हर ब्रांच में वही वाले ब्रांड, वही वाले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मुझे हर जगह यूनिफॉर्मिटी ही वही मिलेंगे, लेकिन लिमिटेड रेंज में मिलेंगे। चेन स्टोर सेल लिमिटेड रेंज ऑफ गुड प्रोड्यूस बाय अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ओपन चेन स्टोर बाय देमसेल्फ और थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर। एग्जांपल, बाटा स्टोर सेल फुटवेयर मैन्युफैक्चर बाय बाटा शूज कंपनी लिमिटेड ओनली। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, या तो जो ये बाटा शॉप्स जो हैं, बाटा जो शॉप्स आपको हर एक जगह दिखने को मिलते हैं, बाटा के ब्रांचेस, वो क्या करते हैं, बाटा शूज कंपनी से जो उनके हेड ऑफिस है उधर से वो प्रोडक्ट्स लेते हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कस्टमर को। लार्ज इन्वेस्टमेंट, इसमें भी एक क्रुशियल चीज है कि इसमें आपको क्या लगेगा, लार्ज इन्वेस्टमेंट लगेगा। क्यों लार्ज इन्वेस्टमेंट लगेगा? क्योंकि आपको जो है बहुत सारे ब्रांचेस ओपन करने हैं, हर एक जगह पे ब्रांचेस ओपन करने हैं, तभी तो आप चेन स्टोर कहला पाओगे, तभी तो आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंच पाओगे। जब आप हर एक किलोमीटर, हर एक 2 किलोमीटर, हर एक सिटी में आप लोकेट रहोगे, तो इनके नेटवर्क का यही फायदा होता है कि आप बहुत सारे कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाते हो, इसीलिए आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट लगती है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस, नाउ हेड ऑफिस एक है बट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो थ्रू योर नेटवर्क, और ये नेटवर्क आपने कैसे क्रिएट कर रखा है, आपने हर जगह अपने ब्रांचेस सेट कर दिए। कैश सेल्स, नाउ इसमें भी एक और चीज, इसमें आपको क्रेडिट बेसिस पे नहीं कुछ मिलता है, आपको कैश पे करना पड़ता है।
चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट हो, चाहे वो थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो, आपको कोई भी इधर उधारी नहीं देगा। क्वालिटी ऑफ गुड्स जनरली स्टैंडर्डाइज रहते हैं, ब्रांडेड गुड्स रहते हैं, और द क्वालिटी ऑफ गुड्स आर एश्योर्ड टू कस्टमर इन अ चेन स्टोर। जैसे आप विजय सेल्स में भी आप अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेज किया है तो उनकी क्वालिटी बोलो, उनकी ड्यूरेबिलिटी बोलो, या उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज बोलो, वो बहुत अच्छी होती है। नहीं तो आपने बाटा स्टोर से अगर कभी शूज लिए होंगे तो उसमें भी जो आपके बाटा फुटवेयर्स हैं वो भी बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो जनरली ये जो चेन स्टोर्स रहते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। नाउ फोर्थ इज वन प्राइस शॉप। वन प्राइस शॉप बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आपने कभी देखा है कि एक बिग सिटी के मिडल में कोई ऐसे सेल का ऐसे बैनर लगा रहता है कि आपको हर एक प्रोडक्ट जो है एक यूनिफॉर्म प्राइस में मिल जाएगा। चाहे वो आप कोई भी एक्सेल टी शर्ट ले लो, चाहे मिड साइज टी शर्ट ले लो, चाहे स्मॉल साइज टी शर्ट ले लो, आपको एक प्राइस पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो खरीदने को मिलेगा। उसमें बार्गेनिंग का ऑप्शन नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा 99 रुपीज में आपको, चाहे आप कोई से भी साइज की, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो मिडल हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो लार्ज हो, आप कोई से भी साइज का आप लेना चाहो टी शर्ट, आपको वो उसी रेंज में आपको ये जो है इस रेंज में आपको वो मिल जाएगा। तो ये सब जनरली आप ऐसे सेल वाला ये देखते हो, होर्डिंग देखते हो, और उसमें आप देखते हो बहुत सारे ऐसे वुडन के प्लैंक रखे होते हैं और उस पर बहुत सारे टी शर्ट ऐसे बिछा दिए रहते हैं 99 रुपीज का एंड 499 का, 100 रुपीज का, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं उधर। द शॉप वेयर द प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑल गुड्स आर सेम इज नोन एज वन प्राइस शॉप। तो उधर जनरली सारे प्रोडक्ट्स का जो प्राइस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। दिस शॉप सेल अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स ऑफ डेली यूज एट अ लो प्राइस। तो जिनको सस्ते में कुछ प्रोडक्ट चाहिए रहता है तो वो चाहते हैं वन प्राइस शॉप में। द प्रोडक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज क्वालिटी आर सोल्ड एट अ कॉमन यूनिफॉर्म प्राइस। द प्राइस आर फिक्स्ड इन एडवांस। तो वो चाहे आप क्वालिटी प्रोडक्ट लो उसमें या अनक्वालिटी प्रोडक्ट लो या कोई भी साइज की प्रोडक्ट लो, आपको एक ही प्राइस में सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो गुड्स लाइक गिफ्ट आर्टिकल, वॉचेस, शैम्पू, हेयर प्रोडक्ट, हाउस होल्ड आर्टिकल, क्रॉकरी एक्सेट्रा, ये सब आपको ऐसे शॉप्स में मिलेंगे। शॉप सेलिंग गुड्स 49, 99, 199 ऐसे प्राइसेस पे 199। जैसे ये ऐसे प्रोडक्ट की प्राइस क्यों रखते हैं, आपको एक सीक्रेट बोलूं क्या? जनरली ये ऐसे इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको 200 देखने में ना आपको बहुत ज्यादा लगेगा, बट आप जब 199 देखोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा यार 100 रुपए की चीज है। ऐसे हम टेंड हो जाते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट की प्राइस रखी जाती है 199, 99, 49। अब समझा आपको क्या कर रहे वो, अट्रैक्ट कर रहे टू बाय दैट गुड। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ वन प्राइस गुड। सबसे पहला फीचर इज यूनिफॉर्म प्राइस। हर एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है सेम होती है। आप कोई से भी क्वालिटी की प्रोडक्ट, कोई से भी साइज की प्रोडक्ट आप उसी प्राइस में ले सकते हो। लो प्राइस रहती है, जनरली लो प्राइस रहती है क्योंकि जो क्वालिटी भी रहते हैं, सच बताऊं तो इतनी ज्यादा नहीं रहती, इसीलिए ये जो प्राइस रहती है रीजनेबली बहुत लो रहती है। वैरायटी ऑफ गुड्स, आपको एक ही जगह पे सारे गुड्स मिल जाते हैं जैसे कि स्टेशनरी, टॉयज, फन गेम्स, प्ले गार्ड, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा। लोकेशन जो है वो जनरली बिजी सेंटर सिटीज और बिजी ट्रेड सिटी नियर रेलवे, बस स्टॉप्स। समटाइम दिस शॉप आर टेम्पररी सेटअप इन फेयर और एग्जीबिशन। देखा, मैंने बोला था ना, आपने जरूर देखा होगा, मेले वगैरह में देखा है आपने, या तो आप रेलवे स्टेशन पे या तो आप बस स्टॉप पे कभी कभी जाते हो तो बड़ा सा दुकान रहता है, उसमें जनरली ऐसे सस्ते सस्ते प्राइजेस के गुड्स रहते हैं। तो आपने ऐसे मतलब जहां पे भीड़ रहती है जनरली तो वहां पे ये लोकेटेड रहते हैं वन प्राइस शॉप्स। कैश सेल्स, क्रेडिट बेसिस पे आपको कोई नहीं देने वाला, आपको कैश बेसिस पे ही देने वाला है, जिससे कि देयर इज नो रिस्क ऑफ बैड डेट। इसमें फिर बैड डेट होने के चांसेस ही नहीं है। इसमें जनरली इस वाले शॉप में जनरली आपको लेस कैपिटल लगता है क्योंकि आप जो है सस्ते प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। तो ये क्वालिटी प्रोडक्ट होते नहीं है, ब्रांडेड गुड्स होते नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स यार आप 100, 200 के गुड्स बेच रहे हो अगर 199 के प्रोडक्ट, तो ये क्वालिटी प्रोडक्ट ब्रांडेड गुड्स नहीं रहते हैं। जनरली ये कहीं से
उठा के कहीं से नहीं, क्या मतलब कुछ डैमेज गुड उठा के आपको बेचे जाते हैं इन सस्ते। जनरली आप मेले वगैरह में भी देखते हो, मेले वगैरह नहीं तो आपने कभी कभी ऐसे रोड साइड भी देखा होगा, कभी कभी ऐसे जीन्स बेचते हैं, तो वो एक्चुअली डैमेज गुड रहते हैं, नहीं तो वो चोर बाजार से लाए हुए रहते हैं। आपको एक सीक्रेट बता देती हूँ, ठीक है यार मैम आप क्या बोल रहे हो हाँ सच्ची है। चलो नाउ लास्ट इज मॉल। यार ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है। मॉल्स किसने नहीं घूमा है, फिनिक्स मॉल, इन ऑर्बिट, एमेनोरा, ये सब मॉल्स जो रहते हैं ये इसी कैटेगरी में आते हैं। मॉल्स में क्या होता है कि एक बड़ा बिल्डिंग रहता है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, उसमें अपने अपने शॉप्स लोग लगा के रखते हैं। ताकि क्यों होता है वो, ताकि जो कस्टमर हैं, कंज्यूमर जो है वो अपने हर जगह से, अपने एरिया से आके इस मॉल में आके अपने जो प्रोडक्ट्स है खरीद सके। और ये लोग क्यों ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपको एक ही कॉम्प्लेक्स में आपको हर चीज मिल जाती है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो मूवी थिएटर हो, चाहे वो आपको बिग बाजार हो, आप डीमार्ट भी मॉल में ही आप देख सकते हो। तो हर एक चीज आपको मूवी से लेके या आपको गेमिंग से लेके आप या तो रेस्टोरेंट से लेके आपको हर चीज एक ही जगह पे मिल जाएगा। अ मॉल इज अ लार्जली इनक्लोज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वेरियस स्टोर, बिजनेस एंड रेस्टोरेंट। अ मॉडर्न शॉपिंग मॉल इन अमेरिका टर्म विच वन और मोर बिल्डिंग फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या होता है कि एक और मोर बिल्डिंग जब हम बनाते हैं, जब हम ऐसे बिल्डिंग्स बनाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स का रूप ले लेती है, उसी को हम मॉल्स बोलते हैं अमेरिकन टर्म में। तो इसको इसीलिए अभी फिनिक्स, इन ऑर्बिट, तो इसमें क्या होता है बहुत सारे शॉप्स रहते हैं और वो एक कॉम्प्लेक्स बनने के कारण उसको हम मॉल बोलते हैं। इन मॉडर्न टाइप of shop which enable customer to buy different product from one unit to other unit ऑफ मॉल। मतलब एक यूनिट में आपको सिर्फ थिएटर्स दिखेंगे बहुत सारे, दूसरे यूनिट में आपको सिर्फ ऐसे डी मार्ट, बिग बाजार जो सुपरमार्केट्स रहते हैं वो दिखेंगे, फिर एक यूनिट में आपको सिर्फ मेकअप के सामान दिखेंगे। तो ऐसे यूनिट्स रहते हैं जहां पे आप सारे प्रोडक्ट्स ले सकते हो। सो फ्रॉम द लेट 20th century entertainment venues such as मूवी, थिएटर एंड रेस्टोरेंट बिगेन टू बी इंक्लूडेड। मतलब मॉल्स में थिएटर्स वगैरह भी आने लगे, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी आने लगे। नाउ डेज द पॉपुलैरिटीज ऑफ मॉल इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ थिंग्स अवेलेबल एट वन प्लेस। एग्जाम्पल फिनिक्स, इन ऑर्बिट मॉल। आजकल 20th सेंचुरी के एंड में ये सब बहुत ज्यादा ट्रेंड में आने लग गया, बहुत ज्यादा लोग मॉल्स में घूमने लग गए क्योंकि ये अच्छा लगता है लोगों को, एंड प्लस एक ही जगह पे आपको सब चीजें मिल जाती है। देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेरियस रिटेल शॉप सच एज डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर्स एंड मॉल एटसेट्रा। उन्होंने एक और चीज आपको क्लियर कर दी है कि बहुत छोटा डिफरेंस है डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर एंड मॉल में। आपको समझने की जरूरत है। आपको कब समझेगा, जब आप खुद वो अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। नाउ रिसेंट ट्रेंड इन रिटेल ट्रेड को पढ़ के आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। Nowadays, online retail form of buying and selling of goods become more popular in Indian scenario. This form is very easy platform for seller as less investment is required. No need to storage or warehousing. No need to face interaction with the customer. Their focus is on prompt service and quality. Following are the very popular example of online retail form, example Flipkart, Amazon, Shopcluse, Myntra etc. उन्होंने एक और रिसेंट ट्रेंड इन रिटेल ट्रेड बोला हुआ है कि हम जो अपनी विंडो शॉपिंग करते हैं, विंडो शॉपिंग मतलब ऑनलाइन शॉपिंग, उसमें क्या होता है कस्टमर को फेस टू फेस इंटरेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती कि ये हम प्रोडक्ट इतने में बेच रहे हैं, बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है आप ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। सिर्फ वो आपको थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, थ्रू कुछ डिवाइस आपको वो पेश करते हैं, आपको लेना है तो वो आपके अपने कार्ट में ऐड करो और ऑनलाइन पेमेंट करो और वो आपके घर तक थ्रू एड्रेस देने के बाद आपके घर तक वो पहुंच जाएगा। तो आपने ये कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे कि शॉपक्लूज या मिंत्रा हो गया। तो इन सब में क्या होता है कि हम अपने गुड्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली प्लेस करते हैं। इसमें हम बायर और मेरा कुछ भी कनेक्शन नहीं रहता, तब भी मैं वो सेलर से वो गुड्स जो है वो ले लेती हूँ और अपने घर पे मंगवा लेती हूँ। तो आजकल जो है ऑनलाइन या हम बोल सकते हैं विंडो शॉपिंग भी बहुत ट्रेंड में है, ठीक है।
ओके, सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सो एक बार देख लेंगे थ्रू आवर चार्ट। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आज हमने फिक्स शॉप रिटेलर मतलब देखा, एंड स्मॉल स्केल रिटेलर एंड लार्ज स्केल रिटेलर उसमें देखा। स्मॉल स्केल में जनरल स्टोर क्या होता है, सेकेंड हैंड गुड शॉप, ऑथराइज डीलर, स्पेशलिटी शॉप, एंड इसमें डिपार्टमेंटल, सुपरमार्केट, चेन स्टोर, वन प्राइस शॉप एंड मॉल्स। तो ये हमने 9 चीजें एकदम अच्छी तरह से देखी, और 9 चीज, ये तो हो गया 4, ये हो गया 5, और आप इधर एक और ऐड कर लो। तो ऐसी हमने 10 चीजें देखी जो आपको पढ़ने की जरूरत है। आप ध्यान से ये लेक्चर देखो, आपको हर चीज समझेंगी। मैंने हर चीज आपको इन डिटेल, आपको विद रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट किया, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ये लेक्चर को समझने में। तो आज का लेक्चर इधर ही एंड करते हैं। अगर कुछ आपको डाउट होगा तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन है आपके लिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या तो अगर आपको नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, उसमें आप अपना डाउट लिख के भेज सकते हो। नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन है, यूट्यूब ने दिया है, आप उसमें भी अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी थ्रू दिस मीडियम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, डोंट वरी। सो टिल देन, बाय बाय।